और ये मुझे ही घूर रहा है कब से। ओ माय गॉड। जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। दरअसल हम पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताए थे स्नेक रेस्क्यू, मतलब स्नेकों के बारे में आपको जानकारी दिए थे। तो आज मेरा है स्नेक रेस्क्यू का दूसरा दिन। तो हम स्नेक रेस्क्यू वैसे कर चुके हैं। स्नेक रेस्क्यू करते टाइम ठीक से वीडियो शूट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम स्नेक रेस्क्यू करने में बिजी रहते हैं और उधर वीडियो ठीक से नहीं बन पाता है। तो फिलहाल किसी तरह से एक छोटा मोटा वीडियो शूट हुआ है, उसे देख लीजिए। देख सकते हैं भाई साहब, रिक का बच्चा है थैलों में। तो ये था छोटा मोटा शूटिंग वीडियो जो कि वहाँ के लोगों ने शूट किया था। तो मेरा फ़ोन ने भेज दिया। वहाँ पे कई सारे पब्लिक भी आई थी और हम स्नेक रेस्क्यू करने में बिजी थे। तो ये एक बेबी कोबरा स्नेक है जो बहुत ही छोटा और दिखने में बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। जब हम रास्ते में आ रहे थे इस स्नेक को लेकर के इस जंगल में, अभी हम रिलीज करने के लिए आए हुए हैं, तो रास्ते में मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि स्नेक को बेच दो। क्या लगता है, स्नेक बेचना क्या ये गलत काम नहीं है? स्नेक को बेचना नहीं चाहिए और ना ही स्नेक के प्रति कोई गलत व्यवहार रखनी चाहिए, क्योंकि स्नेक को भी जीने का हक है। वो भी एक जानवर है। जिस तरह से हम लोग भी जानवर के ही प्रजाति में आते हैं, हम लोग उच्च श्रेणी में आते हैं और स्नेक सब थोड़ा सा छोटी श्रेणी में आते हैं। तो जिस तरह से हम लोग को जीने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार स्नेकों को भी जीने का अधिकार है, सांपों को भी जीने का अधिकार है। दरअसल सांपों में कई सारे प्रजातियाँ होती है और ये जो हम स्नेक रेस्क्यू किए हैं, जो पिछली बार हम स्नेक रेस्क्यू किए थे कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ठीक उसी का ये बेबी स्नेक है, इंडियन स्पेक्टिकल बेबी स्नेक कोबरा। ओके, तो हम इस जंगल में उसे रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ दो लड़का भी आया हुआ है। उस थैली में स्नेक है अभी, और यहाँ पे हम उसको रिलीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको स्नेक। तो चलिए जल्दी से हम बेजुबानों को बाहर निकालते हैं। इस थैली में रखे हुए हैं, और वैसे तो अभी गर्मी और ठंडी दोनों मौसम है, तो अभी स्नेक को कुछ होगा नहीं। अभी इसे निकालते बाहर, पशु है तो बाहर से निकालना पड़ेगा। तो ये है वो स्नेक, अभी इस झोली के अंदर है। और मेरे पास ये दो स्टिक है। खैर ये स्नेक छोटा है तो ये बड़ा स्टिक का भी काम नहीं है। ठीक है, इसको हम बगल में रख देते हैं। और ये मेरे पास छोटा स्टिक है। ये स्टिक नहीं है, दरअसल मम्मी खाना बनाती है ना, चूल्हा में ऐसे ऐसे करती है ना, मतलब ऐसे ऐसे करती है, तो उसी को हम लेकर आए हैं घर से। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो चले बिना देर के इसे निकालते हैं। तो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, बेबी है तो बेबी कोबरा। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और एनी टाइम एक्टिव रहता है। कभी भी इंसान का मौत का घात उतार सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका फन बहुत ही खतरनाक है और ये मुझे ही घूर रहा है कब से। ओ माय गॉड। इसकी तरफ ठीक है, ये देख रहे कि ये जंगल की तरफ भागने का प्रयास कर रहा है, और इसे यहाँ पे हम रिलीज करने के लिए आए हुए हैं, छोड़ने के लिए आए हुए हैं। लेकिन बेचारा ये डरा हुआ है। जब हम इसे लेके आ रहे थे तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इसे बेच दिया जाए, क्योंकि बेचना ये अनलीगल काम है, हम इसे बेच नहीं सकते। ये जानवर है तो इसे भी जीने का हक है, और बहुत ही प्यारा जानवर है, बहुत ही मासूम सा जानवर है। इधर इधर। हाँ, तो जैसा कि हम बताए थे कि अगर स्नेक काटे, अगर किसी भी व्यक्ति को स्नेक बाइट कर दे तो 45 से 90 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो सकती है, अगर आपको सही टाइम पे मेडिसिन का उपचार मिल जाए तो बिना देरी किए आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर से आपको एंटीवेनम और
कुछ बोतल पानी भी चढ़ सकता है, तो आप ठीक हो जाएंगे। यदि आप तंत्र मंत्र के चक्कर में रहेंगे तो आपकी डेथ निश्चित है। और जब से मेरा मतलब है कि 2 स्नेक हम रिलीज़ किए, एक पिछले ब्लॉग में रिलीज़ किए थे, एक इस बार रिलीज़ कर रहे हैं। तो कुछ लोग को लगता है कि मैं मेरे अंदर, मेरा मतलब है कि मुझे ना कुछ तंत्र मंत्र आता है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तंत्र मंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ये एक बनी बनाई कहानी है, ये एक अंधविश्वास है। जो आप मेरे वीडियो देखेंगे तो शायद आपका अंधविश्वास ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे बेजोन आपके घरों में निकल जाए तो उसे मारिएगा नहीं, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप कहीं से भी हमको कॉल कीजिएगा। ज़रा से जाने में लेट हो सकता है बट पहुंच ज़रूर जाएंगे। वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी फ़िलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही कम उम्र से तुमने मौत से खेलना सीख गया। मेरे लिए खिलौने के समान है, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ओके, तो क्या इसे रिलीज़ कर दिया जाए? इसे ज़्यादा छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं होगा। ये है बेबी स्नेक और इसकी फुक्कार देख रहे हैं, इसकी आवाज़ें, आप इसकी आवाज़ को, इसकी कंपन को सुन सकते हैं। इसके पास सुनने की उतनी शक्तियाँ नहीं होती है, ये ज़मीन के कंपन से ही अपना दुश्मनों का पता लगा लेता है और वहाँ से भागने का ये प्रयास करता है अगर आप इसके रास्ते में ना आए तो। ठीक है, पिछली बार से ये थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन है बहुत डेंजर। और हाँ, स्नेक दूध नहीं पीती है, स्नेक पानी पीती है, स्नेक चूहा खाती है, स्नेक मेढक खाती है और ये छोटे छोटे जीवों को भी अपना शिकार बना लेता है, लेकिन ये दूध नहीं पीती है। तो क्यों ना इसे रिलीज़ कर दिया जाए, बेचारे को काफ़ी देर से हम इसको परेशान कर रहे हैं। एक ही झटके में इंसान की मौत का खाद उतार सकता है। ये इतनी जहर होती है इसके अंदर, लेकिन इससे भी ज़्यादा जहर कॉमन क्रेट में होता है। जब मिलेगा तो आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये मेरे पास 2 स्नेक, एक को हम रिलीज़ कर चुके हैं पिछले वीडियो में और एक को आज करने के लिए आए हुए हैं। लो बना, दूर जाओ। लगता है ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको हमको उठा के उधर देना पड़ेगा। कहाँ छोड़े, इधर छोड़ देते हैं। गाइस यार, कब से इसको हम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, रिलीज करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जा ही नहीं रहा है। उठा के इसको दे रहे हैं उस तरफ। हट जाओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, छोड़ रहे, इधर लेके आओ। तो जैसा कि गाइस आप देख चुके हैं, उसे
सुरक्षित रिलीज कर दिए हैं और वो भी अपना ज़िंदगी जिएगा सुखी से और हम लोग भी अपना सुखी से ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ आए हैं स्टंट तो करना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मुझे स्टंट करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। खड़े होकर बनाओ। ओके, तो यहाँ स्टंट करते हैं हम जर्सी। ये था स्टंट मेरा, कट करने का नहीं। तो ये था मेरा स्टंट, और भी मुझे स्टंट कई सारे स्टंट्स आता है, क्योंकि मुझे खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। तो आइए एक बार और करते हैं। ओके गाइस, लव यू, जय हिंद। तो गाइज अब हम लोग निकल चुके हैं घर, क्योंकि हो गया है शाम, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और स्नेक अच्छे से रिलीज़ कर दिए। स्टंट भी आप मेरा देख लिए। मुझे स्टंट करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो जब हम पिछले ब्लॉग में स्नेक रेस्क्यू किए थे तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि स्नेक को बेच दो, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। मुझे समझा रहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही मैं अभी बच्चा हूँ, लेकिन इतना ही बच्चा नहीं हूँ कि मैं स्नेक को जाके दूसरों के हवाले कर दूँ। ठीक है, स्नेक अपना जगह पे है, हम लोग अपनी जगह पे हैं। अगर आपके घर में ऐसे बेजुबान दिखता है तो मुझे से संपर्क ज़रूर कीजिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, ना कि स्नेक रेस्क्यूअर, लेकिन मुझे आता है तो मैं कर देता हूँ यार। जब आता है तो जीवों को बचा देता हूँ, क्या जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जय हिंद फ्रॉम भागलपुर, बिहार। नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की